कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्योंकि देश में हुआ क्या है कि सत्ता पावर चंद लोगों के हाथ में था, मुट्ठियों में था। वो नहीं चाहते थे जो दलित दमित वंचित समाज है उसके लोग सामने आए, सवाल करें, है ना, विवाद में आते हैं। लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं उठाता कि सीपी सिंह ऐसा निराकरण बयान क्यों दे देते हैं, जबकि 7 बार के विधायक है। 1 बार का विधायक है उससे सवाल आप उठा देते हैं, जो 7 बार का विधायक है उससे सवाल नहीं किया जाता। इरफान अंसारी हमेशा विवादित बयान दे देते हैं, जबकि उनके पिता भी सांसद रह चुके हैं जी। तो उनसे कोई नहीं पूछता, इरफान साहब आप तो रक्षा से डॉक्टरी पढ़ के आए हैं, आप तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, आलीशान स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से पढ़े, विदेश जाकर आपके पिता ने पढ़ाया, पैसे वाले थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी रोड लाइव और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आज हम बात करेंगे डुमरी विधायक जयराम महतो के बारे में कि वो आजकल इतने चर्चे में क्यों रहते हैं। तो हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए जीटी रोड लाइव के एडिटर हैं जिनका नाम शहरोज कमर है। इनसे हम बात करते हैं कि जैसा कि सर डुमरी विधायक जयराम महतो जी हैं, सुप्रीमो भी है JLKM के, तो वो आजकल इतने चर्चे में क्यों रहते हैं, जबकि 81 विधायक है राज्य में, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में वही रहते हैं। उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए पल्लवी जी, हिंदी के एक बड़े कवि हुए दुष्यंत कुमार, उनका एक शेर है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दरअसल जयराम कुमार महतो ने एक पत्थर ही तबीयत से उछाल दिया है। दरअसल झारखंड के गठन के 24 साल हो गए, लेकिन जिन सपनों को लेकर इसकी लड़ाई लड़ी गई थी, लोगों ने कुर्बानियां दी थी, बलिदान दिया था, जल जंगल जमीन का संरक्षण और यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों की संस्कृति परंपरा का संरक्षण, इस कारण से झारखंड का गठन हुआ। लेकिन जितनी सत्ताधारी पार्टियां हैं और सोकल वो पार्टियां जो कि आंदोलनकारी कही जाती रही, सब सत्ता के नशे में चूर हो गई और उसका लाभ उठाती रही। इसका फायदा उठाते हैं नौजवान लीडर जयराम महतो, जबकि इनको नेता नहीं बनना था। छात्र मुद्दे को लेकर ये सामने आए थे जी। फिर झारखंडी भाषा के सवाल को लेकर ये सामने आए। उसके बाद इन लोगों ने निर्णय लिया, पहले इनके एक समिति थी जी, भाषा समिति थी, और उसके बाद पार्टी का गठन होता है JLKM के नाम से, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और फिर निर्णय लिया जाता है कि लोकसभा चुनाव के समय चुनाव लड़ा जाए, और तब पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था, इनकी समिति ही थी, भाषा संघर्ष समिति के नाम से था जी। झारखंडी भाषा JBKSS कहा जाता था। लेकिन 3 लाख वोट लाया, डुमरी गिरिडीह से खड़े हुए थे जी जयराम महतो, और सबसे अधिक वोट उस समय मिला था डुमरी विधानसभा, लोकसभा गिरिडीह यहाँ से खड़े हुए थे। और हालांकि 8 जगह उम्मीदवार खड़ा किया था इन लोगों ने, लेकिन एक जगह सबसे अधिक वोट, हालांकि जीत नहीं सके, लेकिन इसने सारे दिग्गज पार्टियों को, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस थी, और यहाँ की आंदोलनकारी पार्टी यानी कि आजसू है, JMM है, सब हैरान परेशान हो गए कि आखिर हो क्या गया, ये कौन है जयराम महतो। उसका कारण ये जो आपने कहा चर्चा में रहते हैं, अभी चर्चा में नहीं रहते, शुरुआत से ही चर्चा में रहते हैं जी। बहुत टाइम से वो स्टूडेंट की बातों को लेकर भी चर्चे में रहे हैं जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो झारखंड के मुद्दे को उठाते थे, है ना, और उन्हीं की भाषा में बात करते थे। खोरटा में कभी बात करते थे, कभी छोटा नागपुर में बात करते थे। मतलब झारखंडी जो डायलेक्ट है, जो यहाँ की भाषा है, जो टोन है, जो लहजा है, जो अंदाज है, ताकि लोगों को उनकी बात दिल तक पहुँचे। और नौजवान का कारवां चल पड़ा उनके पीछे। आप देखेंगे ज़्यादातर उनके तो फैंस हैं, नौजवान हैं जी। और रोजगार का बड़ा मसला है यहाँ पर। झारखंड में रोजगार लोगों को नहीं मिलता है, विस्थापन बड़ा सवाल है। यहाँ कल कारखाने तो बन गए, स्थानीय लोगों ने अपनी ज़मीनें भी दी, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला, वो विस्थापित हो गए। पलायन बड़ा मुद्दा है, हर साल लोग लाखों की संख्या में पलायन कर, ये सारे मुद्दे वो उठाने लगे। यही कारण रहा, मैंने कहा ना कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो है। एक रिक्तता थी, एक स्थान था खाली, है ना, लोग परेशान थे, बदहाल थे। तो जब जयराम महतो आते हैं तो उन्हें समर्थन मिलता है, और समर्थन मिलता है तो फिर चुनाव भी जीत जाते हैं। और आज की डेट में वो डुमरी के विधायक है, जबकि डुमरी वही है जहाँ जगन्नाथ महतो वहाँ के विधायक हुआ करते थे, लगातार रहे, और उनको भी टाइगर कहा जाता था जी। कोरोना में या समय मौत हो गई उनकी,
बहुत ही लोकप्रिय थे, टाइगर कहे जाते थे। तो जेएमएम ने उनकी पत्नी को खड़ा करवाया था। उपचुनाव में तो जीती थी, उपचुनाव में जेएलकेएम ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, जेएलकेएम जब था भी नहीं। तो इस बार लेकिन जयराम महतो खड़े हुए वहाँ से, जो रहने वाले तो चाची धनबाद में है। ये सवाल है कि वहाँ से क्यों खड़े हुए। कई लोगों की डिमांड थी हर जगह जगह की, लेकिन दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे अधिक वोट जो है, मत जो है, उन्होंने डुमरी से हासिल किया था, इसलिए वहाँ से चुनाव लड़े और जीते भी। ये कारण जी सर, जिस तरह से मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, लेकिन जिस तरह से वो आगे बढ़े, लेकिन उनको गुस्सा बहुत आता है। जब देखो तब वो गुस्सा में आते हैं, और क्या होता है कि वो विधायक पद पे हैं, लेकिन कभी कभी वो बोलते बोलते अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ अपशब्द भी बोल देते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये जो आपका जो सवाल है, और ये सवाल अक्सर उठता रहता है जी, और उसके साथ ये भी जुड़ा है कि भाषाई मर्यादा जो है जी, वो लांघ जाते हैं। देखिए, इसके लिए मैं कहूँगा कि वो पेशेवर दरअसल राजनेता नहीं है जी, और पार्टियां हैं, पेशेवर पार्टियां हैं, बहुत पुरानी पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आजसू हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब पुरानी पार्टियां हैं और सबके नेता पुराने नेता हैं, ट्रेंड नेता हैं। कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, और ये तो ना सांसद, ना विधायक, ना मंत्री, पहली बार विधायक बने, तो उनको रूल रेगुलेशन तो पता नहीं। वो तो छात्र नेता थे, और छात्र जो युवा होता है, सहज ढंग से उसके अंदर एग्रेशन होता है जी, आक्रामकता होती है, वो किसी बात को बिना समझे भी बोल देता है, रिएक्ट कर देता है। तो यही कारण है दरअसल उनके रिएक्शन के पीछे। और चुनाव के समय मैंने पहले कहा कि युवाओं का काफिला रहता था, प्रशंसक जो है युवा ज़्यादा हैं, और इसके पीछे एक तो ये कारण है, पेशेवर राजनेता नहीं। दूसरा कारण ये है कि मैं एक दो उदाहरण आपको दूंगा कि मान लीजिए एक बच्चा झारखंड के किसी गांव में पढ़ता है सरकारी स्कूल में, और एक बच्चा डीएवी पब्लिक स्कूल या दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची में पढ़ता है, एक बच्चा सफायर में पढ़ता है जी, और एक बच्चा मान लीजिए दिल्ली में पढ़ता है। तो तीनों की पेरेंटिंग, तीनों की परवरिश, शिक्षा, दीक्षा अलग ढंग से हुई जी, जी, बिल्कुल ही अलग हुई है ना जी। तो जो गांव का बच्चा है, आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि उसकी भाषा जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा लड़का है जी, दिल्ली में वैसा अंदाज हो, वैसा एटिकेट हो, वैसा अनुशासन हो, क्या अपेक्षा की जा सकती है? जी, की जा सकती है? हाँ जी, उस तरह की अपेक्षा तो नहीं की जा नहीं की जा सकती लेकिन ना। जैसे वो विधायक पद पे, नहीं तो उसकी तो मर्यादा होनी मैं चाहिए। वही समझा रहा हूँ ना जी। कि वो उसका बैकग्राउंड हमें देखना होगा जी, कि वो आते कहाँ से। वो तो चाची जैसे गांव से आते हैं, है ना, जहाँ विकास का समान वितरण नहीं है, असमान वितरण है, जहाँ शोषण है, अनीति है, अत्याचार है। वो दिन रात सारी चीज़ों को देखते हैं और देखते हुए बड़े होते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, गांव के हैं, तो उनका वही रहन सहन, अंदाज, बोली वाणी। अब जब विधायक बने हैं तो अब धीरे धीरे उनके अंदर वो चीज़ें डेवलप होंगी और सुधार आएगा। आप देखेंगे विधानसभा में भी जब वो सवाल करते हैं तो काफ़ी सहज ढंग से सवाल करते हैं जी। अब बीच में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सवाल उठाया था कि वो उंगली दिखाकर बात करते, नहीं ऐसी बात नहीं है, किसी का अंदाज होता भाई जी, हाथ को यूं यूं करके बात करना। लेकिन शुरुआत जो पहले दिन उन्होंने भाषण दिया बजट, उससे पहले दिन जब शुरुआत हुई सत्र की हुई थी, पहले सत्र की विधानसभा के, और उसके बाद बजट सत्र में, तो लगातार सुधार है। मुझे लगता है ये सुधार आएगा, लेकिन पब्लिक के बीच में उनका एग्रेशन जारी रहेगा, क्योंकि एग्रेशन से ही उनको वोट मिला है जी, और उनके अभी एक विधायक है। वो चाहते हैं कि उनके विधायक की संख्या बढ़े, हर पार्टी विस्तार चाहती है कि हमारी संख्या बढ़े, और कई विधानसभा सीटों में, कम से कम भी 14 विधानसभा सीटों में उनके प्रत्याशियों को बहुत अच्छे मत मिले। जी, तो ये जो आरोप है कि एग्रेशन का, उसके पीछे वो उनका बैकग्राउंड देखना चाहिए। और जो अपने झारखंड में जो शोषण है, अनीति है, अत्याचार है, वो सब अगर हल हो गए होते तो किसी को सवाल करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन एक जो वातावरण है जी, उसमें बोली, भाषा, बॉडी लैंग्वेज सब अलग अलग है। तो वो हम दिल्ली के किसी नेता से या रांची में जो रहा हुआ नेता उससे, जब बरसों विधायक रहा उससे नहीं ना। अब देखिए सीपी सिंह तो 7 बार विधायक है, अभी वो अनर्गल बयान दे रहते हैं, जी, है ना, विवाद में आते हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं उठाता कि सीपी सिंह ऐसा अनर्गल बयान क्यों दे देते हैं, जबकि 7 बार के विधायक है। एक बार का विधायक है, उससे सवाल आप उठा देते हैं।
जो 7 बार का विधायक है उससे सवाल नहीं किया जाता। इरफान अंसारी हमेशा विवादित बयान दे रहते हैं, जबकि उनके पिता भी सांसद रह चुके हैं जी। तो उनसे कोई नहीं पूछता। इरफान साहब आप तो रक्षा से डॉक्टरी पढ़ के आए हैं, आप तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, आलीशान स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से पढ़े, विदेश जाकर आपके पिता ने पढ़ाया, पैसे वाले थे जी। सब कुछ था, लेकिन आप भी अनर्गल बयान देते हैं। उनसे कोई सवाल नहीं करता, लेकिन इनसे सवाल करता है, क्योंकि देश में हुआ क्या है कि सत्ता पावर चंद लोगों के हाथ में था, मुट्ठियों में था जी। वो नहीं चाहते थे जो दलित दमित वंचित समाज है उसके लोग सामने आए, सवाल करें। दरअसल अब सत्ता को जो है, सत्ता जो है सवाल से घबराती है जी। सत्ता, और सत्ता पोषित जो मीडिया के लोग हैं उनको दिक्कत होने लगती जी। है ना। तो ये कारण मैं समझता हूँ जो हमारी समझ कहती है। हाँ, जैसा कि आप पल्लवी कह जी। रहे हैं सर कि जिस तरह से इरफान अंसारी भी अनगल बयान देते हैं, जी। सीपी सिंह ने भी बहुत जी। बारी ऐसे जी। अपशब्द बोले हैं, जी। लेकिन वो तो यंगस्टर, आपकी बात मैं मान रही हूँ कि वो नहीं चाहते थे कि सत्ता में कोई और भी आए, जी। सत्ता की पकड़ कुछ लोगों के हाथ में ही रहे। लेकिन जैसे जयराम महतो है तो डुमरी विधायक, लेकिन वो दूसरे क्षेत्रों में भी टांग अड़ाने पहुंच जाते। भी हाल की बोकारो की घटना बताएंगे आप? बोकारो की जी। घटना है श्वेता जी। सिंह के साथ जो उन्होंने जी। बकझक किया, जी। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए क्या है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एकमात्र विधायक है, जी। ठीक है, और उनकी डिमांड इतनी रहती है कि सुबह 8 बजे से वो व्यक्ति उठता है तो रात 2 बजे घर पहुंचता है। जी। डुमरी में तो जनता दरबार लगाता ही है, और जनता दरबार उनका कहीं, अभी हम एक वीडियो व्यूवर्स को दिखाएंगे, जी। अभी अधिकारियों के साथ उनका एक दरबार लगा है और वहाँ बहुत अच्छा फर्नीचर है, तो दफ्तर उपक्रम है एक, भाई सरकारी हो या सरकारी हो, लेकिन वो जो है कहीं भी ज़मीन में बैठ जाते हैं जी। और जनता दरबार लगा देते हैं और संबंधित अधिकारी को फ़ोन लगा देते हैं। बकझक भी होती है थोड़ा, जी। कड़क अंदाज में भी, क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो लापरवाह हो गया है। अरे ऐसे बहुत आए विधायक, ऐसे एमएलए नेता बहुत आए, रोज़ हम देखते हैं, आदी हो गया है वो, जी। कमीशन खोरी का ज़माना है ना, तो घबराते हैं लोग। तो वहाँ क्या, और जो आपको कहा ना कि हर जगह से डिमांड बढ़ती है, एकमात्र विधायक हैं पार्टी के, तो इस कारण से, हालांकि ये आरोप लगातार उन पर लग रहे हैं कि आप हर जगह टांग अड़ाने पहुँच जाते हैं। अब बोकारो की जो घटना, स्थानीय लोग का मामला था, अप्रेंटिस संघ के लोग थे, प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस की लाठियों से एक की जान चली जाती है नौजवान की, उसको लेकर फिर प्रदर्शन होता है। तो श्वेता सिंह कांग्रेस की विधायक है, वो भी पहुंचती हैं, ये पहुंचती हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी के साथ बैठक होती है। तो आरोप ये है कि श्वेता सिंह के लोगों ने डुमरी विधायक को बैठक में शामिल नहीं होने दिया। जी। और इसको लेकर भगजक हुई है। कहा जाता है कि खबर तो ये भी है कि दोनों तरफ से केस भी हुआ है। जी। आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि हम लोग का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारा पेज इंस्टा पर भी है, फेसबुक पर भी है, उसे फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। और इसके साथ ही चलते हैं हम लोग दोनों। पल्लवी, जय हिंद, जय भारत।